सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले 8 नए जजेस कौन से होंगे? जुडिशल कमीशन 2 बजे सर जोड़कर बैठेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस का तकर्रुर रोकने का कहा था। मेंबर जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने भी इजलास मुलतवी करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रखा है। इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज, श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी। सरीना चौक की तरफ जाने वाले रास्ते बंद, जिसके बायस ट्रैफिक जाम हो गई। वकला की जानिब से जबरदस्ती रेड जोन में दाखिले की कोशिश, वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई और धक्कम पेल। पुलिस की भारी नफरी से मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। वकला के एहतजाज के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने वकला ग्रुप की हड़ताल मुस्तरद कर दी। वकला तंजीमों की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की हिमायत पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल। मुश्तरका एलामिया में लिखा गया है कि वकला में कुछ सियासी धड़े मजमूम मकासद और सियासी एजेंडे के लिए तकसीम पैदा कर रहे हैं। सियासी जमातों के नुमाइंदे वकला की एहतजाज की कॉल की मजम्मत करते हैं। वकला के मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की हिमायत करते हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आता है। तरक्की करते मुल्क को पटरी से ना उतारा जाता तो दुनिया में हमारा मकाम नुमायां होता। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अरकान पंजाब से गुफ्तगू, कहा पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। महंगाई में कमी से आवाम ने सुख का सांस लिया। सुप्रीम कोर्ट में वकला के पेश न होने पर मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के मुआवन वकील राना वक़ार ने बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब अदालत नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा अब ख्वाजा हारिस और बाकी लोग तो पहुंच चुके हैं। सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो यहाँ मौजूद होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कि फरीक मुकदमे के वकला में से कोई दलाल देना चाहे तो दे सकता है। क्या वीडियो लिंक पर कोई वकील है? जिस पर अदालती अमले ने बताया कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं है। समाअत का मुख्तसर हुक्मनामा जारी, कहा गया कि समाअत के लिए पुकारा गया लेकिन सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान दोनों सुदूर का खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों सुदूर का मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा दौरा है। दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत को 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफीर सिद्दीकी ने दरखास्त गुजार के वकील से पूछा, आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर उड़ाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। तमाम फैसले अदालतों में थोड़ी होते हैं, कुछ फैसले अथॉरिटीज को भी करना होते हैं।
वकील ने कहा ये बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक फैसले हैं जो अदालत को ही करना चाहिए। चीफ जस्टिस बोले अगर ये बुनियादी हुकूक का मामला है तो इसकी समाअत आईनी बेंच में होना चाहिए। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के बयान की शदीद मजम्मत। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हर्जा सराई को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर यकजहती का इजहार करता है। इस्राएली वज़ीर आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज, गैर संजीदा और नाकाबिले कबूल है। अल-कुद्स अल शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है और रहेगा। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इसराइल को अमन अमल को नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिशों पर जवाबदेह ठहराए। हमास ने ट्रंप के गजा खरीदने के बयान को मुज़हिका खेज करार दे दिया। हमास रहनुमा इज़्ज़त अल शरीक का कहना है कि गजा कोई जायदाद नहीं जिसे खरीदा और बेचा जा सके। गजा हमारी फ़लस्तीनी सरजमीन का अटूट अंग है। मसला फ़लस्तीन को रियल स्टेट डीलर की तरह देखना नाकामी की निशानी है। उधर ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान को अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ने भी मुस्तरद कर दिया। सर्वे में 47% अमरीकियों ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे को बुरा कहा। दूसरी तरफ सेहोनी फ़ौज ने गजा के मशरकी इलाकों में फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे में भी हमले। जनीन समेत 5 शहरों में इसराइली फ़ौज ने अहम सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 35,000 तक पहुँच गई। तिजारती जंग में ट्रंप के मजीद ममालिक पर ताक ताक कर निशाने। अमरीकी सदर ने दरामद तमाम स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा दीगर ममालिक पर महसूलात लगाने के बारे कल बताऊंगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने वाज़ेह नहीं किया कि किन ममालिक को टैरिफ का निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी मसनूआत पर चीन के आयद करदा टैरिफ का आज से इतलाक हो गया। अमरीकी कोयले और गैस पर 15% टैरिफ लगाया गया है। अमरीका को खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी, बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ देना होगा। अमरीकी सदर की यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने की धमकियों पर जर्मनी का सख्त रद्द अमल। जर्मन चांसलर का कहना है ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाया तो 1 घंटे में जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खुसूसी अफराद के लिए इक़दामात। वज़ीर आला की हिदायत पर खुसूसी अफराद के लिए मुआविन आलात की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़। खुसूसी अफराद को आलात की फराहमी के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू। पंजाब भर में खुसूसी अफराद को व्हील चेयर मुफ्त फराहम की जाएगी। समात से महरूम अफराद को खुसूसी आला समात दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है खुसूसी अफराद काबिल कदर होते हैं, उनकी बहाली और बेहतरी का अहद ज़रूर पूरा करेंगे। खुसूसी अफराद के लिए मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर प्रोजेक्ट भी जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। हिम्मत कार्ड के इजरा का मकसद खुसूसी अफराद को मुआशी खुद इन्हसारी की तरफ गामज़न करना है।